हेलो रॉबिनहुड सर, नमस्ते। और जो भी ये वीडियोस देख रहे हैं उनको भी मेरा नमस्ते। देखिए, आज मैं आपसे पहले तो ये बात, रॉबिनहुड सर आपका इस इतने मुश्किल टाइम पे आप सबकी मदद कर रहे हो और सबका कंसर्न्स आपके लिए है, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका मदद करते रहिए, हम सबका दुआ आपके साथ है। मैं दीपक कुमार हूँ, मैं उड़ीसा से हूँ, उड़ीसा राउरकेला से हूँ। मेरा एक छोटा सा कोचिंग इंस्टीट्यूट है राउरकेला में, जहाँ पे मैं बच्चों को 9, 10, 11, 12 बच्चों को मैथ्स और फिज़िक्स पढ़ाता हूँ। जब से ये लॉकडाउन हुआ है मार्च महीने से, हमारा जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है वो बंद है। एंड आई रेस्पेक्ट दैट, क्योंकि मुझे पता है बच्चों का ज़िंदगी सबसे मतलब सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, और सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए वही है, हेल्थ है। लेकिन इन सब में भी हम जैसे मतलब एक कोचिंग इंस्टीट्यूट जो मैं चलाता हूँ, उसके लिए बहुत सारे प्रॉब्लम्स हुई हैं, बहुत सारे दिक्कतें हुई हैं। आज ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि सर, जैसे ये लॉकडाउन हुआ उससे पहले मतलब फरवरी मार्च में मैंने लोन उठाए थे, तो मतलब एक कोचिंग इंस्टीट्यूट को बनाने के लिए, उसको डेवलपमेंट करने के लिए एसी लगवाया या फिर बेंच वगैरह लगाए, पेंट किया, तो उसके लिए मैंने लोन लिया। मैंने कोई अपने घर से पैसा नहीं लिया था, मैंने लोन लिया था। और जैसे ही ये लॉकडाउन हुआ कोचिंग इंस्टीट्यूट बंद हो गया। और जो कोचिंग इंस्टीट्यूट का गोल्डन पीरियड होता है एडमिशन का, वो होता है मार्च से लेकर मई तक। उस बीच में बच्चे एडमिशन करते हैं, ठीक है। जैसे नया सेशन शुरू होता है उस टाइम पे एडमिशन शुरू होता है। लेकिन अब ये लॉकडाउन हो गया तो कोई भी एडमिशन्स नहीं एंड कुछ भी नहीं। चलो ठीक है। अब जो गवर्नमेंट ने हम लोगों के लिए मोनेटरियम का भी लाया, जो कि लोन के बारे में था। तो मैंने मोनेटरियम के लिए अप्लाई किया, सब कुछ हुआ, जो कि अगस्त 31 को कंप्लीट हुआ। अगस्त 31 को जब कंप्लीट हुआ, उसके बाद कोर्ट तारीख पे तारीख दिया जा रहा है, तारीख पे तारीख दिया जा रहा है। गवर्नमेंट क्या कर रही है पता नहीं, आरबीआई क्या कर रहा है मुझे भी पता नहीं। लेकिन एज ए कॉमन इंसान मैं जो प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ, मैं आपको वो बताना चाहता हूँ। मेरे जो यहाँ पे मैं जहाँ पे से भी लोन लिया था, चाहे वो एसडीबी हो, एचडीएफसी हो या फिर बजाज हो, मैं ये 3 कंपनी से लोन लिया हुआ है। बजाज में मेरा 3 लोन चलता है, उसमें से 2 लोन का मैंने ईएमआई इस महीने का मैंने पेमेंट कर चुका है, और 1 लोन का पेमेंट बाकी है, जिसके लिए वो बार बार कॉल कर रहे हैं, बार बार परेशान कर रहे हैं। एचडीएफसी वाले जब उन्होंने पहले कॉल किया, फिर मैंने उनको जब ट्वीट किया, तो उन्होंने ट्विटर में बोला कि हैव पेशेंस, हम रिस्ट्रक्चरिंग का लिंक जल्दी अपडेट कर देंगे हमारे वेबसाइट में। उसका भी स्क्रीनशॉट मैं आपको भेज दूँगा। ये जो और एक है एचडीबी फाइनेंस, वो बार बार कॉल कर रहे हैं, बार बार परेशान कर रहे हैं, घर पे भी आ जाते हैं। और घर पे आके घर के सामने, घर में मतलब कोचिंग इंस्टीट्यूट जहाँ पे मैं रहता हूँ वो कोचिंग इंस्टीट्यूट ही है, तो वहाँ पे आ जाते हैं और बार बार मतलब चारों ओर लोगों को मतलब वो देखते हैं तो एक बुरा इंप्रेशन आता है, और टीचर के इमेज पे बहुत कुछ चीज़ें आ जाती है। और हमें भी बुरा लगता है कि कोई इंसान मेरे घर तक आया लोन रिकवर करने के लिए, क्योंकि इससे पहले मार्च से पहले मैंने जितने भी लोन लिए हैं, मैंने सब कुछ टाइम पे पेमेंट किया है, कुछ भी दिक्कत नहीं है। लेकिन ये लॉकडाउन के दौरान मतलब जब गवर्नमेंट के ही मतलब सुप्रीम कोर्ट जब बोल रहा है कि एक्सटेंशन दिया जा रहा है, एडजर्न हो रहा है, उसके बाद भी ये कॉल कर रहे हैं। और उनका भी कोई गलती नहीं है, उनके सुपीरियर्स वो बोलते हैं कि हमारे सुपीरियर्स हम पे प्रेशर बना रहे हैं, आज लास्ट डेट है, आज पेमेंट कर दीजिए, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए। अगर सर मेरे पास पैसा होता तो मैं क्या नहीं लोन देता नहीं, मैंने लोन क्यों लिया, या फिर कंपनी ने मुझे लोन दिया क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा कि इन्होंने सर पहले से लोन लिया हुआ है और इनका सिविल स्कोर अच्छा है, तो लोन देंगे तो ये रिकवर कर सकते हैं या हम पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन ये कोविड के दौरान जो मेरा बिज़नेस का या फिर जो भी बोल सकते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट का जो भी मैंने कुछ भी किया हुआ है, वो तो बंद ही है। मैं कहाँ से रिपेमेंट करूँ सर, मैं कहाँ से रिपेमेंट करूँ? अब आप ऑर्डर भी नहीं मारना है, और उसमें मैं आपको एचडीबी का एक स्क्रीनशॉट भी दिखाऊंगा। संडे सुबह मुझे आता है कि आपका 2 लोन का मतलब जो बोलते हैं 2 लोन आपका मोनेटरियम हो गया है, और उसके शाम को ही, ठीक संडे शाम को ही 6 घंटे बाद फिर मैसेज आता है आपका लोन ईएमआई पेंडिंग है। इज़ दिस नॉट ए हैरेसमेंट? क्या एचडीबी फाइनेंस या कोई भी जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है या बैंक से, क्या आप लोगों को मतलब थोड़ा एटलीस्ट इतना तो रखिए कि हाँ सामने वाला प्रॉब्लम में है। हाँ, मैं ये भी मानता हूँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लोन ले लेते हैं और उनको वो पेमेंट करते हैं, वो अलग टॉपिक है, मैं उस पर बात नहीं करने वाला। और आप में से कुछ बहुत लोग ऐसे भी बोलेंगे कि सर आप ऑनलाइन क्यों नहीं पढ़ाते, आप ऑनलाइन भी तो कर सकते हैं। मैं आपको ये बता दूँ, ऑनलाइन पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके लिए सेटअप, वो भी सेटअप मैं कर लूँगा। चलो मान लीजिए मैं सेटअप कर लिया, मेरा यूट्यूब चैनल भी है, मैं वहाँ पे वीडियोस भी डालता हूँ, लेकिन वो सब ये लॉकडाउन से बाद शुरू किया मैंने। लेकिन
आप समझिए, जो लोकल में पेरेंट्स हमारे पास बच्चों को क्यों भेजते हैं पढ़ाने के लिए, ताकि टीचर अपना पर्सनल अटेंशन दे सके, बच्चों को आमने सामने पढ़ा सके, देख सके बच्चा क्या पढ़ रहा है। जब मैं ये पेरेंट्स को बोला कि मैं ऑनलाइन पढ़ाऊंगा, पेरेंट्स बोलते हैं कि सर ऑनलाइन में बहुत सारे टीचर्स हैं जो सस्ते में पढ़ा रहे हैं, मैं आपको उतना पेमेंट क्यों दूँ, आपको उतना पैसा क्यों दूँ जबकि मुझे सस्ते में मिल रहा है। और पेरेंट्स का कहना भी कोई गलत नहीं है, पेरेंट्स भी जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं। अगर मैं भी उनके जगह होता शायद मैं भी वही करता मेरे बच्चे के लिए, मैं जहाँ पे सस्ता में मिल रहा है, क्योंकि कोविड में सबका प्रॉब्लम होता है। तो मैं बस ये चाहता हूँ, जब सुप्रीम कोर्ट कुछ बोल रही है तो आप लोग उसको मान लीजिए ना। और अगर मान नहीं रहे हो, हमें बोल रहे हो कि प्रूफ दिखाइए प्रूफ दिखाइए, हम प्रूफ दिखाने पे भी बोलते हो कि ये सब हम नहीं जानते, हमें कलेक्शन करना है, हमारा काम है, ये पैसा हमें चाहिए, आप कहीं से भी करके लाओ, पैसा दो। क्या करूँ मैं। और आज ऐसा सीन हो गया है कि बोलते हैं ना कस्टमर भगवान होता है। आप अपने एक कस्टमर को खो रहे हो, आज नहीं तो कल मैं लोन रिपेमेंट कर दूंगा, चाहे वो कैसे भी करके मैं लोन रिकवर, आज नहीं तो कल मैं कभी ना कभी तो पेमेंट कर दूंगा। पेमेंट कर देने के बाद मैं ये कसम खाता हूँ कि मैं आप कोई भी जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं, मैं कभी भी 1 रुपया लोन नहीं लूँगा। मैं मर जाऊँगा लेकिन लोन नहीं लूँगा। मैं सोचता था कि चलो प्रॉब्लम में सबको ही साथ देता है, जब प्रॉब्लम होता है ना तब क्रेडिट कार्ड वाले कॉल करते हैं, सब कुछ कॉल करते हैं, सर लोन ले लीजिए, ये ले लीजिए। अब जब रिकवरी की टाइम आई तो बदतमीजी पे शुरू हो जाता है, घर पे आ जाते हैं। ये थोड़ी सही बात है। और आप अपने कंपनी खुद एक मैसेज भेजती है 6 घंटे पहले, फिर 6 घंटे बाद और एक मैसेज भेजती है। ये कौन सा दोगलापंती है? व्हाट टाइप ऑफ हिपोक्रेट इज दिस? तो सर और आप लोग सारे जनता से मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए और आप प्रेस के पेज को लाइक कीजिए, ताकि उन्होंने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया, मैं अपना प्रॉब्लम बता सकूं। शायद मेरे जैसे और भी बहुत सारे लोग होंगे जिनको ये प्रॉब्लम्स होंगी, ताकि हम जैसे आम आदमी को थोड़ा मदद हो जाए, जो मिडिल क्लास लोग हैं उनको थोड़ा मदद हो जाए। थैंक यू।